वेल स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में अपने बात करने जा रहे हैं लिटरेचर रिव्यू की। लिटरेचर रिव्यू किसी भी रिसर्च पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर लिटरेचर रिव्यू किसी पेपर में नहीं है इन केस, तो वो रिसर्च पेपर ही नहीं है, क्योंकि आपने रिसर्च की नहीं। क्योंकि रिसर्च आप तभी करेंगे जब आपके पास में उसके सारे रेफरेंसेस होंगे। रेफरेंसेस के बेसिस में ही आप अपने रिसर्च गैप ढूंढते हैं, और रिसर्च गैप ढूंढने के बाद में आप फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इज़ लेफ्ट आउट एंड व्हाट द रिसर्चर इज़ डूइंग टू कवर। तो ये एक पेपर हमारा ही पेपर है, ये एस्टिमेटिंग बीटा वैल्यूज़ था। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कीवर्ड्स हो गए। कीवर्ड्स में भी चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बिफोर डूइंग अवर द लिटरेचर रिव्यू। कीवर्ड्स हमारे पास में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5 कीवर्ड्स हैं। हमें 6 और 7 8 पे नहीं जाना है, हमें मैक्सिमम 4 to 5 कीवर्ड्स ही रखने होते हैं। कीवर्ड्स वो होते हैं जो आपके पूरे पेपर में पूरी थीम को बताते हैं कि इस पेपर में आपने क्या क्या चीज़ें आपने कवर अप की हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपके उस टॉपिक में, ये रिलेटेड टॉपिक में ये सारी चीज़ें आई हैं। जैसे बीटा आया है इस पेपर में, रिस्क एंड रिटर्न आया है, इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, पोर्टफोलियो की बात की गई है, और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की बात की गई है। लेकिन अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं आपसे लिटरेचर रिव्यू की, कि लिटरेचर रिव्यू को हम कैसे करते हैं। ये तो हो गया, चलिए आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कीवर्ड्स हो गया, फिर नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च हो गए। फिर आते हैं हम यहाँ पर, यही बात करने में आपसे जा रहा हूँ कि लिटरेचर रिव्यू को हम कैसे करते हैं, और वर्ड में उसकी एपीए स्टाइल में रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है एंटी पेरकोविक ने 2011 में कोई स्टडी किया होगा, जिसमें उसने ये मेंशन किया कि CAPM वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल इकोनॉमी मॉडल्स। ठीक, अब जो रिसर्चर होगा या एकेडमिशियन होगा, उसको ये जानना पड़ेगा कि ये एंटी पेरकोविक कौन थे, और उन्होंने किस पेपर में या किस लिटरेचर में या किस बुक में ये डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि कहाँ कहाँ पे ये आ गया, देखिए। ठीक है, तो ये लास्ट में ये हमें लेकर आया है, ये बता रहा है कि ये एंटी पेरकोविक ने 2011 में ये रिसर्च की थी। अब इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे, ब्राउज़र में चेक करेंगे, तो ये वो पेपर ओपन कर देगा जिसमें इसका डिस्कशन है, और जो हमने इसमें यहाँ पर देखिए स्टडी किया हुआ है, और हमने इनका रेफरेंस लिया हुआ है, साइट कहते हैं इसे, साइटेशन किया हुआ है हमने इनका रेफरेंस। यहाँ पर साइटेशन देखिए किया हुआ है अपने लिटरेचर रिव्यू में। सबसे पहला साइटेशन ही मैंने ये देखिए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली होता है, तो अल्फ़ाबेटिकली हमें अरेंज करना होता है बेसिकली। तो ये एंटी पेरकोविक ने 2011 में देखिए किया था। फिर से देख लेते हैं, एंटी को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल F आप प्रेस करेंगे। अगर ये PDF में है या इवन वर्ड में है, तब भी आपको कंट्रोल F प्रेस करना है। फर्स्ट आपने उसका वो कॉपी कर लेना है, और ये आपको दिखा देगा कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो रहा है। तो एंटी पेरकोविक ने 2011 में ये स्टडी किया था, रिसर्च ऑफ बीटा एज एडिक्वेट रिस्क मेजर्स, बीटा इज बीटा स्टिल अलाइव, जो फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स स्प्लिट कोरेशियन ऑपरेशनल रिसर्च रिव्यू में पब्लिश हुआ है 2011 में। ठीक है, तो ये अब हम करते कैसे हैं, इसको हम जल्दी से क्विक उसमें हम देखेंगे कि वर्ड में हम इसे कैसे करेंगे। आपने MS वर्ड फाइल खोल ली, आप रेफरेंस में चले गए, रेफरेंस में जाने के बाद में आप इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे, और आप चले जाएंगे यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स में। ऐड न्यू सोर्स में आपने मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया, कोई राइटर का नाम ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं इसको। इसमें डॉक्टर और प्रोफेसर इन सबसे नहीं इसको स्टार्ट किया जाएगा। मान लीजिए ले लेते हैं फैसल सैयद। अगर हम कॉर्पोरेट ऑथर हैं तो हम कॉर्पोरेट ऑथर पे क्लिक कर लेंगे, अगर हम एकेडमिशियन हैं या रिसर्चर हैं तो हम यहाँ पे कर लेंगे। और इससे पहले टाइप ऑफ सोर्स में चले जाते हैं। टाइप ऑफ सोर्स आपका क्या है, बुक है, बुक सेक्शन है, जर्नल है, आर्टिकल एंड पीरियडिकल है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं, या कोई रिपोर्ट है। तो हमने कहा जर्नल आर्टिकल है, यानी किसी जर्नल में पब्लिश हुआ है। टाइटल हम मान लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, रोल ऑफ IFDI इन UAE from
डिफरेंट कंट्रीज, ये हमें चलिए ले लेते हैं कोई जैसे इनफ्लो, यानी दिस इज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन यूएई फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग 2000 to 2020। चलिए कि ऐसे टाइटल मैंने एज्यूम कर लिया है, कोई फिक्स नहीं है ये, या AGECM एक जर्नल है उसका ले लिया। ये सपोज़ करिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 2020 में पब्लिश हुआ था, कितने पेजेस का है और किस, यानी जो जर्नल है उसमें कहाँ पर ये आ रहा है, 167 पेज से लेकर के जा रहा है 212 पेजेस तक आ रहा है। 212 पेजेस चलिए बुक भी ले लेते हैं जस्ट एग्जाम्पल। इसको आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद में देखिए दिखा रहा है ये मोहम्मद 2020, ठीक। मैंने पूरा नाम लिखा था फैसल सैयद मोहम्मद, बट इट हैज़ टेकन वन इनिशियल। तो एक तरीका तो ये हो गया, ये आपका जो है ये APA स्टाइल है, या ठीक है, ये APA स्टाइल है। बहुत सारे उसमें आप देखेंगे तो आपको ऐसे भी दिखाई देगा मोहम्मद 2020, यानी मोहम्मद ने 2020 में ये कहा था। ओके, आई हैव जस्ट मेंशन माय नेम मोहम्मद फैसल सैयद, राइट। तो ये भी सही है, दिस इज़ ऑल्सो APA स्टाइल, लेकिन हम चूँकि वर्ड से लेके चल रहे हैं तो वर्ड जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टाइल को लेता है, ठीक है। तो अब हमने ये चलिए दे लिया, इसको हटा देते हैं क्योंकि हम वर्ड से लेके चल रहे हैं तो वर्ड आपके बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टाइल लेता है, APA स्टाइल। तो अब हम यहाँ पर कोई भी ऐसे लिख लेते हैं, डिस्कसेस अबाउट IFDI ऑफ UAE and compared with different मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। ये हमने LR कर दिया आपका लिटरेचर रिव्यू, यानी जो रेफरेंस आप देखेंगे उसमें हमने ये डिस्कशन किया हुआ है, डिस्कसेस अबाउट द IFDI ऑफ द UAE एंड कंपेयर विद डिफरेंट मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ड्यूरिंग व्हाट्सोएवर, ठीक है। हमने यहाँ पे 2000 से 2020 तक लिया हुआ था, ये भी चलिए आप मेंशन कर देते हैं, ड्यूरिंग 2000 to 2020। और भी बहुत कुछ किया होगा तो और भी आप यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो कम से कम आप इसमें थोड़ा सा कम से कम 2 लाइन 3 लाइन आप रेफरेंस में आप डालें। तो वो करने के बाद में मेन हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि लिटरेचर रिव्यू करते कैसे हैं APA स्टाइल में। तो इंसर्ट साइटेशन में आपने ये कर ही दिया था ऐड न्यू सोर्स में जा करके। अब हम यहाँ चले जाते हैं बिब्लियोग्राफी में। बिब्लियोग्राफी में जैसे ही आप जाएंगे, क्योंकि आपने सब कुछ उसमें फीड कर दिया है, अब इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में आप चले जाएंगे और देखिए ये आ जाएगा। ये एक रेफरेंस पहले से उसमें फीड था, उसको भी ले लिया उसने, बट जो हमने लास्ट वाला लिया था वो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिया उसमें। लास्ट जो हमने उसमें फीड किया था अभी बिल्कुल लेटेस्ट, क्योंकि उसमें पहले से भी फीडेड कुछ आ गया हुआ डाटा, ठीक है। तो मोहम्मद FS यानी फैसल सैयद मोहम्मद फैसल in 2020 he discussed about the role of FDI in UAE from different countries during this year। आ गया IJECM आ गया, पेज नंबर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से उसमें रेफरेंसिंग स्टाइल हम करते हैं। एक और हम जैसे क्विक देख लेते हैं, इंसर्ट साइटेशन में हम जाएंगे। इंसर्ट साइटेशन में हम जाके बात करेंगे एडमिन सोर्स की। एडमिन सोर्स में गए और हमने यहाँ पर डाल दिया, मान लीजिए डाल देते हैं KMS, एक टाइटल लिखा, टाइटल में उसने मान लीजिए डाल दिया कि वैल्यू ऑफ अल्फा इन रिग्रेशन
एनालिसिस, कोई भी एक टॉपिक ले लिया, जर्नल का नाम ले लेते हैं हम, यहाँ पे मान लीजिए IJRR कर देते हैं। अगर आपको फुल उसमें लिखना है तो आप फुल भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सो एंड सो। मान लीजिए ये पेपर पब्लिश हुआ है आपका 2017 में, पेजेस आपने लिखे हैं 120 से ये पेजेस आपके गए हैं 134 तक की, और आपने इसको ओके कर दिया, तो ये आपका जो है आ गया यहाँ पर, कहीं पर आया ज़रूर होगा, सॉरी, यस। तो ये पॉइंट आ गया, 2017 में ये किया, कुछ भी उसने मान लीजिए डिस्कशन किया होगा, उसके बाद करने के बाद फिर से आप चले जाएंगे बिब्लियोग्राफी में, और बिब्लियोग्राफी में आप चले जाएंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे बिब्लियोग्राफी ऑलरेडी सेव्ड है, SCAN में आप गए और ये आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें रेफरेंसिंग स्टाइल हम